हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्टली मेडिको। इस वीडियो में आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेस्ट के बारे में। और उस वेस्ट क्या होता है? वेस्ट हम उस किसी भी चीज़ को कहते हैं जो कि एक टाइम के बाद यूज़ की नहीं रह जाती है। जैसे कि वेस्ट होता है वो 3 टाइप का होता है। सॉलिड वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट होता है, गैसियस वेस्ट होता है। सॉलिड वेस्ट को हम और 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। हाउस होल्ड का वेस्ट जो घर में जनरेट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जनरेट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट या फिर हम इसको हॉस्पिटल वेस्ट भी कह सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट उस वेस्ट को हम कहते हैं जो कि हॉस्पिटल्स के द्वारा, लेबोरेटरीज़ के द्वारा या फिर इम्यूनाइजेशन के दौरान होने वाला जो वेस्ट जनरेट होता है, या फिर कोई भी हॉस्पिटल्स में, चाहे वो वेटनरी हॉस्पिटल हो चाहे वो नॉर्मल हॉस्पिटल्स, वहाँ से जब वो जनरेट होता है तो उसको हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। अब तो हमने देख लिया बायोमेडिकल वेस्ट, बट अब बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट है वो एयर पोल्यूशन फैलाता है, इन्फेक्शंस फैलाता है, और जो अनट्रीटेड हॉस्पिटल वेस्ट होता है उससे बहुत सारी वाटर या फिर एयर रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए एक प्रॉपर डिस्पोजल होना इन वेस्टेस का बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि ह्यूमन काइंड, एनिमल्स और हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाया जा सके। कौन कौन से पर्सन रिस्क में होते हैं? जैसे कि मेडिकल डॉक्टर्स, नर्सेज, ड्रेसर्स, कंपाउंडर्स, ओटी के असिस्टेंट्स, वार्ड बॉय, स्वीपर, पेशेंट विजिटर्स और कचरा उठाने वाले और वर्कर्स जो कि सपोर्ट सर्विसेज में रहते हैं। तो ये सारे पर्सन हैं जो कि रिस्क में होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट्स के। अब हम बायोमेडिकल वेस्ट के क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्या क्या इसके क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला आता है इन्फेक्शियस वेस्ट। अब पहला जो कैटेगरी इन्फेक्शियस वेस्ट, ये वेस्ट होता है, इसमें पैथोजेंस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट, फंजाई, और ये अगर किसी भी होस्ट के अंदर घुस जाएं तो चांसेस होते हैं कि उनमें डिजीज़ को पैदा कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इस वेस्ट कैटेगरी में कौन कौन से वेस्ट आते हैं। जैसे कि सर्जरीज जो होती हैं तो उन पे इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, उससे इन्फेक्शियस वेस्ट जनरेट होता है। लेबोरेटरीज़ में जो कल्चर्स किए जाते हैं, जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, तो उसमें भी ये लेबोरेटरी वर्क में भी पाया जाता है। और जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं लेबोरेटरीज़ में, वो भी इन्फेक्शियस वेस्ट को जनरेट करने का काम करते हैं। अब जो हमारा तीसरा कैटेगरी है वो शार्प वेस्ट का है, जैसे कि नीडल्स हो गए, दैट नाइफ्स हो गए, इन्फ्यूजन सेट हो गए, टूटे हुए कांच के ग्लासेस हो गए, और जो ब्लेड हो गया। तो ये ऐसा वेस्ट होता है कि अगर ये लग जाए तो उससे हमें कट हो सकता है, पंचर हो सकता है, उससे वुंड बन सकता है, और इन्फेक्शियस बीमारियां भी हमें, अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ का इंजेक्शन है वो, यानी कि शार्प है, तो वो हमें इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। फार्मास्यूटिकल वेस्ट में क्या क्या आता है? जो भी एक्सपायरी दवाइयाँ हो गई, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए, वैक्सीन्स हो गई, और जो इम्यूनोग्लोबिन्स हो गए। तो ये सारे जो एक्सपायरी हो गए हैं या फिर जो यूज़ नहीं हुए हैं या फिर ख़राब हो गए हैं या फिर कंटामिनेटेड हो गए हैं, तो ये सारे हो जाते हैं फार्मास्यूटिकल वेस्ट। नेक्स्ट है जीनोटॉक्सिक वेस्ट, हाईली हजार्डस वेस्ट, यानी कि जो कि म्यूटेशन जनरेट करने की प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें जो कैंसर जनरेट करने की प्रॉपर्टीज़ रखता है, और अगर गलती से अगर ये बॉडी पे किसी भी तरह चला गया तो वो बॉडी में कोई भी डिजीज़ जनरेट कर सकता है। तो इसमें मेनली क्या आता है? ड्रग्स आ गए, वॉमिट आ गया, यूरिन या फिर फीसेस जो कि पेशेंट्स से, इन्फेक्टेड पेशेंट्स के होते हैं, या फिर ड्रग्स हो गए, केमिकल्स हो गए, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया। तो ये सारे वेस्ट हैं वो आते हैं जीरोटॉक्सिक वेस्ट के अंदर। एक और जो कैटेगरी है वेस्ट की, केमिकल वेस्ट, ये हजार्डस भी हो सकता है, नॉन हजार्डस भी हो सकता है। हजार्डस इसलिए क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, कॉरोसिव हो सकता है, फ्लेमेबल, रिएक्ट कर सकता है, जीनोटॉक्सिक हो सकता है। कॉरोसिव में क्या आता है? एसिड्स जो कि जिनका पीएच लेस देन 2 है, और बेसिस जिसका पीएच लेस देन 12 है, तो यह जाता है केमिकल वेस्ट के अंदर। नेक्स्ट जो है कि जो वेस्ट जिसमें हाई कंटेंट होता है हैवी मेटल्स का, इसमें मेनली क्या आ जाता है? बैटरीज आ जाती हैं, ब्रोकन थर्मोमीटर आ जाता है, जो ब्लड प्रेशर गॉज है वो आ जाते हैं। ये जो केमिकल वेस्ट की एक कैटेगरी है जो कि हाईली टॉक्सिक होती है। बहुत सारी गैसेस का यूज़ किया जाता है हेल्थ केयर में, और इनको स्टोर किया जाता है प्रेशराइज सिलेंडर्स के अंदर, कार्ट्रिजेस के अंदर, एरोजोल कैंस के अंदर, और फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसमें भी एक उसको आप कह सकते हो। और इसमें जो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती हैं वो है एनेस्थेटिक गैसेस, एथिलीन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कंप्रेस्ड एयर सच एज नाइट्रोजन एंड ऑल। तो इनको प्रॉपरली स्टोरेज किया जाना चाहिए, जिससे कि वो कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट है फिर हजार्डस वेस्ट उनसे ना हो।
नेक्स्ट जो कैटेगरी ऑफ वेस्ट है वो है रेडियो एक्टिव वेस्ट की। इसमें क्या क्या आता है, एक्सरेज आता है, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आते हैं, गामा रेज आते हैं जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के द्वारा एमिट होते हैं। इसमें पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि अगर ह्यूमन स्किन के अंदर गया या फिर अफेक्ट कर सकता है इंटरसेलुलर जो हमारे प्रोटीन्स हैं उसको आयनाइज कर सकता है, हमारे जो प्रोटीनेशियस कॉम्पोनेंट्स हैं उसको ये आयनाइज कर सकता है और कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब जो गामा रेज होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्स रेज की तरह ही होती हैं, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं और बहुत ही ईजिली पेनिट्रेट कर जाती हैं। सो इसके लिए लेड शील्डिंग का यूज़ करते हैं जिससे कि इनसे बचा जा सके। सो जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में काम करें तो हमें लेड एप्रन का यूज़ करना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले वेस्ट का जो जनरेट होता है उसको सर्वे किया जाता है, फिर उसको सिग्रीगेट किया जाता है हॉस्पिटल वेस्ट को, फिर उसको कलेक्ट किया जाता है और कैटेगराइज किया जाता है उस वेस्ट को, फिर उस वेस्ट को स्टोर करते हैं और वो स्टोरेज नहीं होना चाहिए 48 आवर्स के ज़्यादा। फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं उस वेस्ट को और उस वेस्ट का ट्रीटमेंट होता है।